शहरों की भीड़ भाड़ से आज हम गांव पहुंचे हैं। गांव में ये जानने के लिए कि पराली पर हमारे किसान भाई किस तरह से प्रबंधन कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज हरियाणा जिला पलवल गांव असावटा पहुंचे हैं। एक ऐसा गांव जिस गांव के किसानों ने अपने खेत में पराली को लेकर आग नहीं जलाई है, बिल्कुल भी पराली नहीं जलाई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कहते हैं कि हरियाणा सरकार येलो जोन से ग्रीन जोन में आने वाले किसानों को और उस गांव की पंचायत को 50,000 का इनाम दे रही है। तो चलिए चौपाल चर्चा की दूरी तय करते हैं और हम जानते हैं वहां के किसानों से किस प्रकार से हमारे किसान पराली प्रबंधन कर रहे हैं और उस पराली से वो क्या कुछ कर रहे हैं। पराली समस्या नहीं, समाधान है। आप भी हमारी चर्चा का हिस्सा बनिए, हमारे साथ चलिए। जब दिल्ली से रवाना हुए तो आपको यही बताया कि देखिए लगातार पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है और हम ये जानने के लिए गांव में पहुंच रहे हैं कि कहीं गांव पर जो इशारा किया जाता है कि हमारे किसान भाई हैं वो पराली जलाते हैं इसलिए पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है उसके लिए हमारी चौपाल जो है वो तैयार हो चुकी है। आज की चर्चा होगी पराली प्रबंधन पर, एक ऐसा विषय जिसे लेकर लगातार सरकार भी बात करती है, किसान भी बात करते हैं और वहां रहने वाले आसपास के एक्सपर्ट्स भी किसानों पर ध्यान दे रहे हैं कि पराली को ना जलाया जाए। तो आज हम यह जानने के लिए हमारे किसानों के बीच पहुंच चुके हैं और ये असावटा एक ऐसा गांव है, यकीन मानिए आप जब सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि एक ऐसा गाँव है जहाँ आज या यूं कहें इस बार एक भी किसान ने पराली नहीं जलाई है और पराली प्रबंधन पर काम किया है। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पराली को कैसे रिसाइकिल करना है, पराली को कैसे मैनेजमेंट में लाना है। यहाँ के एक्सपर्ट्स का धन्यवाद बन जाता है कि उन्होंने इस गांव को जागरूक किया, सतर्क किया कि हमें पराली को काम में लेना है और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप पराली से कहीं ना कहीं अपने समाज का, अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जो आपको पता नहीं चलती है, लेकिन आप पराली जलाकर छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि अब अगली बिजाई का समय आ गया है तो हम काम पे लग जाए, लेकिन जब आप पराली जलाते हैं तो उसके नुकसान जो है वो सबको भुगतने पड़ते हैं। तो इस पर इस गांव ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया कि इस बार इन्होंने एक भी पराली नहीं जलाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये गांव येलो जोन में आता है। तो देखिए अगली बार ये ग्रीन जोन में आ जाएगा। तो सोचिए अगर ऐसे ही हमारे हरियाणा के आसपास जितने भी गाँव हैं वो धीरे धीरे असावटा से सीखे और पराली पर काम करें। तो सबसे पहले तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे ही मैं चर्चा करूंगी कि शुरुआत यहीं से करती हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पवन शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पलवल। जी अच्छा शर्मा जी, बहुत जरूरी ये हो जाता है जानना कि पराली पर इस गांव ने बहुत अच्छा काम किया है, तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी क्या बनती है कि पराली को लेकर आप लोगों को क्या जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से पराली का मैनेजमेंट आपने इस गाँव को करवाया? मैडम, सबसे पहले हमने जुलाई के मंथ में जब धान के सीजन की चर्चा होती है उसी दिन से हमने कृषि विभाग ने और जिला प्रशासन ने संयुक्त एक मुहिम चलाई थी सभी लोगों को जागरूक करने की। हर एक मंच पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे टीमें गठित करके गांव में जाएंगी और गांव में किसानों को जागरूक करेगी कि पराली जलाने से क्या नुकसान है और पराली ना जलाने के क्या क्या फायदे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा आपने पहले भी बताया कि असावटा गांव येलो जोन में आता है, तो मैं इस गांव के किसान भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवादी भी हूं कि इन्होंने अभी तक पराली में एक भी खेत में आग नहीं लगाई। तो मैं आप लोगों को और गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। तो देखिए हरियाणा सरकार भी लगातार इस पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं एक ऐसा मुआवजा, और दूसरा हम यहाँ पर ये कहें कि अगर आप पराली नहीं जलाते हैं, 1 बीघे के ऊपर 1,000 रुपए भी देने का जो प्रावधान है वो भी हरियाणा सरकार का है। मैं दादी से ही जान लेती हूँ। जी, खेती करते हैं आप? हाँ जी, मेरा नाम विजेंद्र पाल है। मैं गाँव होशंगाबाद से नंबरदार भी हूँ और ज़्यादातर मैं एग्रीकल्चर मीटिंग में उनमें भी हिस्सा लेता हूँ और अपनी जो नंबरदार हमारे इसकी मीटिंग होती है उसमें भी इस बारे में हम चर्चा करते हैं। इस बार जितना भी हुआ है ज़्यादातर हमारे यहाँ पर अब पराली नहीं जलाई गई है, ज़्यादातर सुपर सीडर से बिजाई की जा रही है और पराली का जो है सारा जो वो वेस्टेज है वो उसमें ज़मीन में दबाया जा रहा है। जी,
तो अब आप ये बताइए, नंबरदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भूमिका ज्यादा बनती है कि किसानों को और ज्यादा बताएं। जब भी आपकी चौपाल यहाँ पर लगती है तो हमारे किसानों का क्या कहना है कि क्या पराली ना जलाने से वो पराली का और क्या क्या करते हैं? खाली उसको जमीन में गाड़ना ही होता है या और भी कुछ करते हैं? अभी मैडम हमारे यहाँ पे वो दूसरी मशीनरी अवेलेबल नहीं है, जो गांठ बनाने वाली है, जो और दूसरी मशीनरी है वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर विभाग और ये मशीनरी उपलब्ध कराए, हम उससे जो है इसका प्रबंधन कर सकें। जी बैठिए, बहुत अच्छा कहा आपने। ये नंबरदार जी है यहाँ के, तो इनका कहना है कि मशीनरी जो है कहीं ना कहीं अगर एक और हमारे पास आ जाए तो हम और भी बहुत सारी चीजें पराली से बना सकते हैं, कर सकते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी खेती करते हैं आप? आज खेती करते हैं जी। अच्छा, इस बार क्या है खेत में आपके? या खेत की अभी तो धान की कटाई हो रही है? वो तो पाले नहीं जलाई हमने, और अपने जो न्यार पूजे उसमें काम में लिया वो सारा। जी हाँ तो ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये कृषि तो लिए जी। अच्छा, हाँ और हमारे जो अधिकारी बैठे हैं वो बता रहे हैं कि हमने किसानों को जागरूक करने के लिए ढेर सारे काम किए हैं, तो करते हैं? हाँ जी आए हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल आए। चलिए बैठिए, आपसे भी जान लेते हैं। जी तो अधिकारी भी हमारे साथ है, इनसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि जिस तरह हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि एक मशीनरी हमारे पास नहीं है, तो क्या इसके लिए कब तक इनको मिल जाएगी कि वो खाली पराली को जमीन में गाड़ने तक नहीं, क्योंकि आज हम देखें पराली से ढेर सारी चीजें बनती हैं, पराली रिसाइकिल की तमाम चीजें होती हैं। नमस्कार जी, मैं सुंदर सिंह तेवतिया, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। ऐसा है जी, ये जो गांव है सावटा, इसमें हमने काफ़ी लोग किसान भाइयों को सुपर सीडर अब की बार सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे 11-21 धान की बिजाई कर रहे हैं, अब की बार की थी सॉरी, तो 11-21 धान जो है वो चारे के रूप में ज़्यादातर किसानों का बिक जाता है, 10 से 12 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से बिक रहा है। और किसानों ने ये अब की बार जो बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, कि जो ये पराली मैनेजमेंट का जो काम है वो बहुत बखूबी इन्होंने निभाया। हमने इनके साथ दिन रात मेहनत करके इन लोगों को समझाया उनकी पराली नहीं जलानी है आपने किसी भी कीमत पे, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। और इन्होंने हमारे साथ पूरी इस मुहिम में हमारा साथ दिया और हमें ये विश्वास दिलाया कि अब की बार हम बिल्कुल भी पराली नहीं जलाएंगे। तो किसानों ने एक भी किसान ने इस काम में अब की बार पराली नहीं जलाई है। क्या बात है, जब किसानों ने पराली नहीं जलाई है तो पराली रिसाइकिल करने के क्या क्या इनके पास औजार है? पराली को रिसाइकिल करने के इनके पास इन-सीटू और एक्स-सीटू का हमने इनको प्रोसीजर बताया है। इन-सीटू में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सुपर सीडर से बिजाई की है, और रिसाइकिल के लिए हमने इनको वो कल्चर भी दिया है इनको। अब की बार उन्होंने हमें अब की बार काफ़ी डेमो लगवाए हैं, तो उनका इनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी खेती करते हैं दादाजी? हाँ जी खेती करते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी सुभाष चंद्र डागर है। अच्छा, चौधरी सुभाष चंद्र जी, आप कितना बीघा जमीन है आपके पास? मेरे पास है 25 बीघा। अच्छा, उसमें इस बार आपने क्या क्या फसल बोई है? धान ही लगाए। तो पराली का क्या किया आपने? जलाई पराली? नहीं जलाई। पिछली बार जलाई थी? पिछली बार हमने भी नहीं जलाई। नहीं, पहले कब जलाई थी याद है? पहले जलाते थे। हाँ पहले जलाते थे, अब नहीं जला मैं। अब क्यों नहीं जलाते? अब एग्रीकल्चर वाले मना कर रहे हैं इसलिए नहीं जलाते। थोड़ा सा जैविक खाद के लिए बनाने के लिए मशीन भेजो हमारे यहाँ, वो तो काम हो जाएगा। वो जो बनेगा पराली उसका खाद भी बन सके है, तो मशीन भेज दे और फायदा है जाएगा हमके लिए। क्यों जी? बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे दादाजी का कहना है कि अधिकारियों का कहना हमने माना है, हम पराली नहीं जलाते हैं, लेकिन पराली से खाद भी बनती है। तो देखिए ये गांव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा और काम जो है वो हमारे अधिकारी यहाँ के लिए करें तो और भी अच्छा हो सकता है। जी क्या नाम है आपका? मैम मैं अमीन मलिक, सहायक कृषि अभियंता पलवल। जी जैसे कि हमारा यहाँ पर अभी फसल अवशेष प्रबंधन चल रहा है, इसके रिगार्डिंग हरियाणा सरकार ने 1000 रुपये प्रति एकड़, यदि धान की पराली को किसान खेत के अंदर या खेत के बाहर, खेत के अंदर मतलब 6 मशीनें डिसाइड की है हरियाणा सरकार ने। पहले पे है हैप्पी सीडर, दूसरे पे है सुपर सीडर, रोटावेटर, हैरो, एमबी प्लो इत्यादि। यदि इनके साथ में किसान अपनी पराली को खेत के अंदर ही मिलाता है तो उसको हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है। इसके अलावा एक्स सेतु में क्या आता है, जैसे कि कोई मशरूम की खेती करना चाहता है किसान, उसके लिए खाद, जैविक खाद का काम भी करती है। बेलर से बेल बना के हमारे नियर बाई इंडस्ट्री में सप्लाई करता है। इसके लिए भी जैसे कि गौशाला है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, इसके लिए भी हरियाणा सरकार उनको 1000 रुपये के अलावा 500 रुपये भी अलग से ट्रांसपोर्ट के दे रही है मैम।
तो जिस तरह आपने कहा कि हरियाणा सरकार इनको 1 एकड़ पर 1,000 रुपए का जो है कहीं ना कहीं प्रावधान है, तो क्या हमारे तमाम किसान जो है या असावटा गांव की हम बात करें, उन किसानों को इस बात की जानकारी है? यस मैम, बिल्कुल है। हमारी पूरी एग्रीकल्चर की टीम, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग, रेवेन्यू विभाग, इस हमारे पूरे गांव में हमारी टीमें घूम रही है और इस स्कीम के बारे में अवेयर कर रही है किसानों के लिए। इसकी एक शर्त है हरियाणा सरकार की, किसान का मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा फिर हमारा काम बनता है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म करे। उसके अलावा हम 1,000 रुपये प्रति एकड़, ये हमारा आश्वासन है जी, उसे खाते में मेरा फसल मेरा ब्यौरा जिस पे अकाउंट है उसमें उसके 1,000 रुपये प्रति एकड़ जाएंगे जी। कितना समय लगेगा इनको वो राशि मिलने में, और किस तरह की जानकारी आप पूरी जुटा कर फिर इनको वो राशि देते हैं? जैसे कि फसल अवशेष प्रबंधन 1,000 रुपये प्रति एकड़ वाली स्कीम है, इसके लिए लास्ट डेट डिसाइड की है हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2022। उस तारीख तक किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके बाद या उससे पहले भी हमारी टीम जो फील्ड के अंदर, हमारी एक विलेज लेवल की टीम बनाई गई है जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग से ग्राम सचिव, पटवारी, गांव का नंबरदार और हमारा कृषि विभाग से एक अधिकारी जरूर रहेगा। वो टीम वेरीफाई करेगी। उसके बाद हमारा डीएलसी से पास होने के बाद किसान के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इसका हम मानते हैं कि जनवरी तक हम इनके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। चलिए बैठिए, देखते हैं कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमारा काम है किसानों से भी जानना कि किस तरह से हमारे जो अधिकारी कह रहे हैं कि 31 दिसंबर की डेट दी गई है, आपने अप्लाई किया कि नहीं किया है, क्या आपको 1,000 रुपए की राशि मिलेगी या नहीं। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? किशन सिंह डावर। किशन जी, आपने हमारे अधिकारी जी को सुना, जिस तरह उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आप पराली नहीं जलाते हैं, रिसाइकिल करते हैं, जमीन में ही गाड़ते हैं, तो 1 बीघा जमीन जो है, 1 एकड़ जमीन जो है, उसमें 1,000 रुपए का जो है आपको प्रावधान है। तो क्या आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया? नहीं, अप्लाई नहीं किया जी। हाथ से कटवाए, धान हाथ से कटवाए और भैंसन के चारे के लिए जी। बाकी कुछ किसानों ने वो अप्लाई कर दिया। और भी हमारे किसान भाई है यहाँ पर, देखिए किसान भाई भी हैं और साथ में देखिए ऐसे युवा लोग भी बैठे हुए हैं जो इस चर्चा के माध्यम से तमाम जानकारी लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपने घर जाकर उसे जानकारी के माध्यम से अपने अपनों को देते हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप सागर है। मैं यहाँ सावटा गाँव का रहने वाला हूँ। किसान खेती बाड़ी करते हैं। जो पराली हम नहीं जलाते हैं उसका ये कारण है, अभी इस बार जो गांव में हमारे पराली नहीं जलाई गई। एक तो ये जो पराली है हमारे पशुओं के जो सर्दियों के टाइम में बिछाने के काम में, उसको कटाई करके हम यूज़ भी कर सकते हैं और अपने पशुओं के चारे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और जैसे अपना सिकाई के लिए जो करते हैं इस भट्टा वगैरह पे, इस पर वो हम सप्लाई बेच के इसको पराली का हम उपयोग में ले जाएँ, उनके हम पैसे ले सकते हैं। पराली ना जलाना और पैसे कमाना आसान है? नहीं, दोनों ही हैं। पराली से जलाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, न जलाएं तो वो हमारे को उसके बंदोबस्त के लिए भी है। अब जैसे हर चीज़ की तो रिक्वायरमेंट होती है। डिमांड है पराली की, लेके जाते हैं लोग? हाँ, लेके जाते हैं जी। शहरों में लेके जाते, गाँव में लेके जाते हैं। जिस दिनों में जैसे अभी कई जो हमारे आसपास के गाँव हैं उनमें बारिश की वजह से काफ़ी पानी भरे हुए हैं, उनके फसल ही नहीं है, वो पशुओं के चारा के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको। चलिए बैठिए। तो लगातार हम किसानों से जान रहे हैं और देखिए किसान भाई जो है वो यहाँ पर जानकारी ये दे रहे हैं कि पराली तो हमने नहीं जलाई है, लेकिन एक और बात है कि पराली अगर नहीं जलाते हैं तो उससे हम बेचकर आमदनी भी कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हमारे किसानों का कहना है। जी क्या करते हैं आप? मेरा नाम राजकुमार है, गांव रूंदी है, मैं जगदीश सरपंच का लड़का हूँ जी। मैं लगभग 50 एकड़ की 250 बीघे की खेती करता हूँ। हमने पिछले साल पराली तो यूँ तो हम कई साल से नहीं जला रहे थे, लेकिन उसके निस्तारण में बहुत प्रॉब्लम आती थी हमको, क्योंकि रूटावेटर भी सक्सेस नहीं होता, कभी उसको पानी में मिलाना पड़ता था। लेकिन इस बार सरकार से हमें सब्सिडी मिली और हमने सुपर सीडर लिया। इसकी ट्राई के लिए हमने लास्ट ईयर पिछले साल लगभग 15 एकड़ सुपर सीडर से भाड़े पे बिजाई करवाई किसी दूसरे ट्रैक्टर वाले से, जिसका का परिणाम अच्छा मिला और फसल में बैठ अच्छी थी गेहूं की। तो इस बार हमने 100% सुपर सीडर से बिजाई की है और बहुत अच्छी खेती करते हैं हम, हाई लेवल की बोलते हैं जैसे। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो सुन लीजिए, शहरों में रहने वाले हमारे किसान भाई कितने जागरूक हैं। अब इन पर ये आरोप मत लगाइए आप कि हमारे किसान जो हैं वो पराली जलाते हैं। तो चलिए आज की चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक।
अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और असावटा गांव से आज पराली प्रबंधन पर चर्चा चल रही है। एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर लगातार बात होती है, लेकिन देखिए अब आप उसका कहीं ना कहीं देखेंगे कि प्रावधान भी समझ में आएगा कि हमारे किसान भाई किस तरह से पराली को काम में ले रहे हैं और किस तरह से आप सबका सहयोग कर रहे हैं। जी मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, नमस्कार। नमस्कार जी धन्यवाद। हाँ। राष्ट्रीय चैनल से आई, किसान चैनल से आई सारी टीम का, किसान भाइयों का, और एक विशेष खुशी के कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा अपनी पूरी कृषि विभाग की टीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आज देश में एक बड़ी मुहिम चली हुई है, खासकर उत्तरी भारत में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के बारे में, और कृषि विभाग इसके बारे में इतना इस बार जागरूक रहा कि इतना बड़ा अभियान शायद ही पहले इस जिले में चलाया गया हो। और उसी का एक कारण है कि आज हमारे सैकड़ों गांव पलवल जिले में ऐसे है जिसमें एक भी किसान ने पराली में आग नहीं लगाई है। और उसका कारण ये रहा है कि किसानों को ये जागृति इन्होंने दी है कि यदि पराली को जलाया जाता है तो हवा में लगभग 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और उसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, 60 किलोग्राम मोनोकार्बोनेट, कई तरह की गैसें हवा में मिलकर वातावरण को पूरे तरीके से प्रदूषित कर देती है। 199 किलोग्राम राख 1 टन पराली जलाने से हवा में मिल जाती है, तो जिससे पूरा धुंधलापन छा जाता है। और यदि हम इसे पराली को ज़मीन में मिला दें तो 1 टन पराली को ज़मीन में मिलाने से लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 3 किलोग्राम फास्फोरस और उसी के साथ 11 किलोग्राम पोटास और जितने सूक्ष्म पोषक तत्व वो ज़मीन में मिल जाते हैं। तो किसान ने इस बात को समझा, उन्होंने इस बात को भी जाना कि मित्र कीट, यदि हम पराली को जलाते हैं तो मित्र कीट मर जाते हैं और उसी के साथ लाभकारी जीवाणु जो ज़मीन के अंदर हैं वो भी मर जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और जैविक चक्र बिगड़ जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि उनके ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा है। जो जैविक कार्बन मिट्टी परीक्षण के आधार पर 0.4 से नीचे आ रहा था, वो जिन खेतों में पराली को खेतों में दबाया गया, मिलाया गया, तो उसमें 1% के आसपास तक जैविक कार्बन जा पहुंचा है। मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कुछ हो। और पलवल जिला जो है, और वहाँ पर देखिए अगर हमारे ऐसे एक्सपर्ट जो लगातार किसानों के बीच पहुँचते हो तो यकीन मानिए वो गाँव अपने आप में ही है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, वेटनरी डॉक्टर के लिए एक सवाल बनता है, आप घर घर जाते हैं तो क्या ये पराली का चारा हमारे पशुओं के लिए लाभकारी है? हाँ जी, ये लाभकारी है। वैसे इससे कोई नुकसान भी नहीं है। इसके साथ साथ यदि हम मिनरल मिक्सचर खिलाएं पशुओं को तो और लाभ मिलता है इसे खिलाने से जी। हाँ जी। तो आप तो तमाम गांव में पहुंचते हैं और मुझे लगता है कि आप भी जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट जो लगातार पहुंचते हैं उनके लिए तो फिर भी कोई घर छूट जाता है, आपसे नहीं छूटता है। तो क्या हमारे किसान पराली को लेकर जागरूक हैं? आप क्या चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जागरूक हैं जी। मैं भी 10-15 गाँवों में घूमता हूँ, वहाँ लोगों को बताता भी हूँ भाई इससे प्रदूषण फैलता है, इसको आप चारे के रूप में यूज करो। और अब तो ऐसा है किसान भाई इसको ना जी, मेवात से जहाँ चार की कमी है एरिया में, हमसे दूर दूर 20-30 किलोमीटर, वो लोग भी अपने पशुओं के लिए इस चारे को ले जाते हैं। चलिए बैठिए। वेटनरी डॉक्टर अगर घर घर जाकर ये कहने लग जाएं कि भाई पराली का चारा अगर आप देंगे तो गाय का या भैंस का दूध भी अधिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो स्वस्थ रहेगी, तो मुझे लगता है किसान पॉजिटिव चीजों को जल्दी स्वीकार करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। और भी हमारे किसान भाइयों से जानते हैं जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? दीपचंद बामनी खेड़ा है जी। पराली के बारे में क्या जानते हैं? पराली के बारे में जी हम तो अपनी को हाथ से कटाते हैं और चारे में ही यूज करते हैं उसे, या हम करते हैं या गांव के लोग। क्या होगा, आप अपनी दादा के जमाने से खेती करते हैं? हाँ जी, कभी भी आग नहीं लगाई जी और चारे में ही गई है, कभी कुछ और नहीं किया उसका। बैठिए बैठिए, बहुत धन्यवाद दीपचंद जी, आपसे लोग सीखे। जी क्या नाम है? जी नमस्कार जी, मैं हरीश सिंह नंबरदार असावटा से। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल और कृषि विभाग का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उसके साथ ही अपने सभी किसान भाइयों का ये भी धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा गांव पिछली बार येलो जोन में था, इस बार हमारे गांव में किसी ने भी बिल्कुल पराली नहीं जलाई और येलो से ग्रीन जोन में हमारा गांव आना चाहिए। दूसरी बात, कृषि विभाग से हम जब से धान की लगाई शुरुआत होती है तभी से सहयोग कृषि विभाग ने भी बहुत किया
और हम भी अपने गांव में, जैसे हम पे जिम्मेदारी थी नंबरदार होने के नाते, हमने भी यहाँ पे पूरा जागरूक किया अपने गांव में, आसपास के गांवों में भी। तो सभी ने रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे इस बार बिल्कुल भी पराली नहीं जली। और यहाँ पे ज़्यादातर सुपर सीडर और पशुओं के चारे के लिए पराली का उपयोग किया गया। हमारे यहाँ पे लगता हुआ मेवात जिला है जहाँ पे चारे की कमी है, तो यहाँ से 10-10, 12-12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वो पैसे की आमदनी भी बढ़ी है। और सरकार उसके लिए पराली को उठाने के लिए 1000 रुपये का सहयोग भी कर रही है हमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया नंबरदार जी। जी सर। मैं जितेंद्र डागर असावटा से आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार की तरफ से सुपर सीडर पर सब्सिडी मिलती है, कितनी सब्सिडी मिलती है? 1,05,000 के आसपास मिल जाती है जी। और हमें उससे बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि किसान आदमी है, खेती करते हैं, तो किसान के लिए तो इतना मिल जाना बहुत है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। सर आप बताएंगे क्या आप भी खेती करते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह डागर है। हाँ, हम खेती करते हैं जी। पराली तो नहीं जलाई आपने? पराली नहीं जलाई जी। हमारी पराली पड़ोसी भाई ने बिजनेस रूप पे खरीद ली जी। अच्छा। हाँ जी, और उन्होंने ही हमारी कटाई वटाई जो भी कुछ है सारा खर्चा उन्होंने ही उठाया और हाथ से कटाई करके उन्होंने चारे के रूप में हमारी पराली हमसे खरीद ली। और हमारे गांव में अधिकतर सभी भाइयों का पराली का जो सिस्टम था वो या तो कोई बाहर के लोग ले गए या गांव के लोगों ने आपस में ले लिया, और जिनके कंबाइन से कटे हैं उन्होंने सुपर सीडर के माध्यम से जमीन में ही दबा दिया उस पराली। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे किसान भाई, ये देखिए चर्चा 30 मिनट की होती है, लेकिन किसानों की तादाद देखिए तो कितना गाँव जागरूक है। जी, क्या नाम है आपका? जगन सिंह डागर। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के डीडी किसान चैनल को धन्यवाद करता हूँ। रही बात पराली जलाने की, हमारे गांव में पिछले 2 साल से कोई पराली नहीं जलाई जाती है। पिछले साल एक ऐसा वाक़या हुआ था, वो गलती से आग लग गई थी, उसमें नहीं, पिछले साल भी नहीं था। तो हम तो ये चाहते हैं जी कि पराली जो 50 लाख रुपए जब गांव को मिलेंगे हमारे को, तो बड़ी खुशी की बात है। ये मुहिम और स्कीम हमें नहीं पता थी अब तक। और हम तो अपने मलिक साहब है, डॉक्टर कृषि विशेषज्ञ मलिक साहब, ये कृषि उपनिदेशक जी हैं जो हमारे पवन शर्मा जी, इनका धन्यवाद करते हैं। समय समय पर गांव में जागरूकता अभियान चलाते हैं, इनका खासकर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि ऐसा होता है ना, गांव में इतनी एकता होती है, पड़ोसी गांव पर भी नजर होती है, तो आपका जो पड़ोसी गांव है, क्या उस गांव में भी पराली में आग लगाई गई? बिल्कुल पराली में आग लगाई जाती जी। ये जो ये पक्ष और विपक्ष होते हैं, ये गाँव को बदनाम करते हैं जी। गाँव में पराली जलाई जाती है, जबकि सेक्टर क्षेत्रों में जो धुआं निकलता है कंपनियों का, फैक्ट्रियों का, वहाँ से ज़्यादा धुआं निकलता है और गांव को तो खामखा की बदनाम किया जाता है। और जब पराली, जब धुआं इतना निकलता है तो जो स्वास्थ्य के हिसाब से देखते हैं तो जो लोग जिनको दमा होता है, एलर्जी होती है, खुजली होती है, जुकाम होता है, तो वो लोग इतने परेशान होते हैं मैडम कि उनको ही पता होता है, गांव के कंपनी वाले लोगों को नहीं पता होता। तो गांव के जो किसानों को बदनाम करते हैं तो बहुत गलत बात है। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। इस चर्चा के माध्यम से हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा गांव जो है कहीं ना कहीं पराली जला नहीं रहा है, क्योंकि हर घर में गाय भैंस है, तो वो अपने चारे के रूप में भी उसे काम में लेता है। जी, क्या नाम है आपका? विनोद डागर जी। विनोद जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, खेती में बताइए फायदा है कि नहीं? फायदा है मैम। अच्छा, हमारी मौजूदा सरकार कह रही है कि आमदनी दोगुनी पर हम काम कर रहे हैं, किसानों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंच रहा है, तो क्या वो फायदा हुआ मैम? फायदा हुआ है, फायदा पहुंचा है, पर इतनी बात जरूर है मैम, हमारे यहाँ मशीनरी नहीं है, मशीनरी बहुत कम है। एक सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, एक रूटावेटर है, इतना ही है, उससे हम काम कर रहे हैं। और कौन सी मशीनरी आपको चाहिए? आज तो पूरा देश सुन रहा है, बताइए। जैसे कि ये गोले बनाने वाली मशीन है, गत्ते वाले की जो बनाते हैं वो नहीं है जी यहाँ पे, हम पर उसको उठा, पराली जलाई नहीं है, और गांव में किसी ने भी अब के पराली नहीं जलाई। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसानों की तादाद देखकर मुझे समझ में आता है कि ये गांव कितना जागरूक है। यहाँ के नंबरदार हो, एक्सपर्ट्स हो, जितने भी किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, युवा हैं, उनका यही मानना है कि जितनी भी जानकारी है वो हमारे गांव के लिए और खेत के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी। जी, क्या नाम है आपका? नाम हरचंद जी। अच्छा, इनकी देखिए हाथों में तख्ती है, उसको भी जरा एक बार देख लीजिए। क्या लिखा है इन्होंने? फसलों के अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित तो होता है। ऐसा इन्होंने एक नहीं, यहाँ पे तमाम किसानों के हाथों में भी है। तो इन किसान भाइयों को देखिए, ये खुद तो जागरूक है, औरों को जागरूक करने के लिए ये तख्ती लेकर भी घूमते हैं। तो आप मुझे बताएं, अपने हाथ में लेकर रखी है, कहीं ना कहीं पालन किया कि नहीं किया? बिल्कुल पालन किया जी। हम खेती करते हैं और धान बोया 5 एकड़, सारा हाथ से कटवा करके चारे के रूप में प्रयोग किया है,
और अपने पड़ोसियों को भी दिया है और सुपर सीडर से जुतवाए खेत जी, फसल बोवा दी है। आपने सुपर सीडर लिया? नहीं जी नहीं, दूसरे के से बोवाया। अच्छा, हाँ जी। तो अब बताइए, अगर जो हम पराली खेत में दबाते हैं उसकी खाद बनाते हैं तो खेत में जो हम फसल बोते हैं वो कितनी अच्छी होती है? वो बढ़िया होती है जी, वो अच्छी होती है। बैठिए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाइयों को देखिए कि जो हाथों में तख्ती है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारा गांव बहुत जल्द ग्रीन जोन में भी आने वाला है और उसको लेकर भी हमारे किसान भाइयों से हम चर्चा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? हुक्मचंद। हुक्मचंद जी, आज क्या हुक्म करेंगे आप हमारे तमाम किसानों को और क्या कहेंगे कि पराली को जलाना चाहिए कि नहीं? पहले तो आपकी टीम जो आई है उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। और आज हमारा गांव बहुत खुश है, गांव में जो ये टीम आई है। और इसके बाद किसानों को जो नए नए यंत्र चल रहे हैं वो सरकार से ये है, आपकी टीम से भी, कि उनको किसानों को जल्द से जल्द भेजने की वो ज़रूर करें, क्योंकि उससे किसान परेशान नहीं होगा, जबकि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको कामयाब करेगा। और हमारे यहाँ सुपर सीडर जो मशीन है सबसे ज़्यादा कामयाब हुई है, तो ये किसानों पर कम है, उसको मुहैया कराएं। और इसके बाद जो आसपास के गांव में, हमारे गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी पराली नहीं जलाई गई है और ये गांव तो नंबर 1 में आना चाहिए, जबकि एक भी घर ने पराली नहीं जलाई है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा आपसे। हरियाणा सरकार की हम बात कर रहे हैं, मौजूदा सरकार की, जो सरकार की नीतियां हैं, योजना है पराली को लेकर, आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, फुल पहुंच रही है और सरकार और किसान का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। और ये सरकार किसान के लिए इतना कर रही है कि किसी सरकार ने नहीं किया, और आगे भी ऐसे करते रही तो किसान इससे बहुत खुश है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे किसान भाइयों को सुन रहे थे और किसान भाइयों ने कहा कि सरकार और किसान कहीं ना कहीं दोनों की कड़ी एक ऐसी होती है कि सरकार नीतियां बनाती है, योजनाएं लेकर आती है, लेकिन हमें उन पर काम करना है तो खुद को जागरूक होना पड़ेगा। और ऐसा इस गांव ने कर दिखाया। असावटा गांव एक ऐसा गांव है जिसने एक भी खेत में पराली को लेकर आग नहीं लगाई है, कि पराली को जलाना नहीं है। पराली प्रबंधन को लेकर तमाम चीजें जो है हमारे एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक केवीके से हो या फिर सरकार हो, आपको जानकारी दे रही है। उसको लेकर आपको जागरूक होना है, अपना ख्याल रखना है, देश का ख्याल रखना है और कहीं ना कहीं शुरुआत जो है आपको अपने खेत से करनी होगी। तो देखिए, आज की चर्चा जो है वो पलवल जिले से असावटा गांव से चल रही थी। एक जागरूक गांव, एक समझदार गांव। हम और चलेंगे किसी एक गांव में और एक योजना पर चर्चा करेंगे, पराली पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।